नमस्कार। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। तो मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में रेत माफिया के हमले की खबरें आ रही हैं, कई बार आ भी चुकी हैं। पिछले दिनों भी मुरैना जिले में अंबाह इलाके में वन विभाग की टीम पर रेत माफिया की तरफ से हमला हुआ था। अब इस मामले में कृषि मंत्री और मुरैना की सुमावली सीट से विधायक ईदल सिंह कंषाना ने सवाल किए तो उन्होंने अजीबोगरीब बयान दिया। कृषि मंत्री का कहना है कि रेत माफिया नहीं, पेट माफिया है। ऐसे में उनका यह बयान चर्चाओं में बन गया, जिस पर कांग्रेस के विधायकों ने निशाना साधा। मंत्री ईदल सिंह ने कहा कि कहां है रेत माफिया, वह रेत माफिया नहीं है, पेट माफिया है। पेट पालने के लिए काम कर रहे हैं। रेत माफिया उसे कहते हैं जो एक व्यक्ति के लिए काम करे। घटना की जानकारी लेते ही मुरैना में रेत माफिया नहीं है, कानून अपना काम करेगा। किसी शासकीय कर्मचारी पर हमला किया तो उसकी जांच होगी। आपको बता दें कि डॉक्टर मोहन सरकार में कृषि मंत्री ईदल सिंह मुरैना जिले की सुमावली विधानसभा सीट से विधायक हैं, जबकि अंबाह में इसी जिले का हिस्सा है और जहां पर वन विभाग की टीम पर रेत माफिया की तरफ से हमला किया गया था। अब ऐसे में मंत्री से इस मुद्दे पर सवाल किया गया था। ऐसे में सवाल है कि मुरैना में आए दिन सरकारी अमले पर हमला करने वाले रेत माफिया को मंत्री क्यों बचा रहे हैं और उसे पेट माफिया क्यों कह रहे हैं, वो भी एक जिम्मेदार पद पर बैठे। गौरतलब है कि अंबाह में रेत माफिया ने बाइक गिराकर ट्रैक्टर रुकवाया था और इसके बाद वन विभाग की टीम के कब्जे से ट्रैक्टर लेकर के भाग निकले थे। बदमाशों ने वन अमले को कहा था कि लाठी लगी तो गोली मार दूंगा। ऐसे में सवाल ये, क्या रेत माफिया को मंत्री बचा रहे हैं, क्या रेत माफिया को उनका संरक्षण है या कुछ और? आज इसी मुद्दे पर विस्तार से होगी बातचीत। चर्चा के लिए कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, जिनसे पहले अब सियासी बयानबाजी जरा आप सुन लीजिए। 2021 में मुरैना में मैं अधीक्षक राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य देवरी में पदस्थ थी और हम लोगों ने अपनी टीम के साथ मिलके 2.5-3 महीने में 78 वाहन, जिसमें बड़े वाहन छोटे वाहन सब जब्त किए थे और उस दौरान हम लोगों के ऊपर, हमारी टीम के ऊपर कई बार हमले भी हुए थे। ये बात बिल्कुल सही है कि रेत माफिया किसी भी प्रकार से यानी कि अटैक करने से या हमला करने से बिल्कुल नहीं कतराते हैं और कई दफा हमारे ऊपर भी और हमारी टीम पर भी कई दफा इस प्रकार की घटनाएं हो चुकी है, जिसके हमने एफआईआर भी दर्ज करे हैं, जिसकी कोर्ट में पेशी भी चल रही है। माफिया कोई रेत माफिया नहीं है, पेट माफिया है। पेट पालना कर रहे हैं। रेत माफिया उसे कहते हैं कि एक व्यक्ति के लिए वो काम करें। ये रेत माफिया नहीं है। कहाँ की घटना बता रहे हो आप? अम्बा की। चलो जानकारी देते हैं, लेकिन रेत माफिया मेरे ख्याल से मुरैना में तो है नहीं कहीं। आप चाहे नर्मदा में हो, चाहे चंबल में हो, चाहे केन बेदवा में हो, सब दूर नदियों में खुलेआम रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है। खुलेआम पनडुब्बियां चल रही है। आप समझ सकते हो सरकार के अधिकारी, चाहे कलेक्टर लोग क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे? क्या सरकार का दबाव है? किस मंत्री का, किस मुख्यमंत्री जी का दबाव है? स्पष्ट करे। सरकार खुद अपने सामने रह के रेत माफिया को बढ़ा रही है। तो मध्य प्रदेश में रेत माफियों के हौसले देखिए इस कदर बुलंद है और उसके पीछे की वजह भी है। वजह है कि हाँ, मंत्री के द्वारा कह दिया जाता है कि वो रेत माफिया नहीं है, वो तो पेट माफिया। और ये तस्वीर जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए। उस तस्वीर में हमने देखा किस कदर मोटरसाइकिल गिरा करके, पुलिस के कब्जे से ट्रैक्टर चुरा करके ये माफिया जो हैं लेकर निकलते नजर आ रहे हैं। इसके बाद एक बयान भी सामने आया था, जिसमें धमकी भरे लहजे में माफियों के द्वारा पुलिसकर्मियों को, टीम को कहा गया था कि अगर लाठी मारोगे तो बंदूक मार दूंगा। तो इस तरह के बयान के बाद अगर कोई जिम्मेदार मंत्री जो है, विधायक जो है, वो इस तरह की बात कहे तो आखिरकार अब इस बयान को किस प्रकार से देखा जाए, प्रदेश में इसका कितना असर पड़ता नजर आएगा, इस पर सबकी निगाहें जो हैं वो टिकती नजर आ रही है। तो यहाँ पर देखिए मंत्री के द्वारा जिस तरह का ये बयान सामने आया है, तो रेत माफियों को लेकर के मंत्री का ये बयान खुद में काफी ज्यादा यहाँ पर चर्चाओं का बाजार जो है गर्म करता नजर आ रहा है, जिसको लेकर के लगातार अब बयानबाजियों का दौर भी देखने को मिल रहा है।
तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, जहां पर रेत माफिया को लेकर के मंत्री का ये बयान जो है वो सामने आया। तो चलिए चर्चा की करेंगे अब शुरुआत। हमारे साथ पैनल भी तैयार, हमारे साथ गुंजन चौकसे जी बीजेपी प्रवक्ता और हमारे साथ हैं धर्मेंद्र शर्मा जी कांग्रेस प्रवक्ता। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। गुंजन जी, शुरुआत आप ही से कर लेते हैं। विधायक के द्वारा, मंत्री के द्वारा अगर इस तरह का बयान सामने आने लगे जहां पर मंत्री कहते नजर आ रहे हैं कि वो रेत माफिया नहीं है, पेट माफिया है, क्या तात्पर्य इस बयान का, क्या समझा जाए? आप क्या उम्मीद कर रही हैं इस बयान को कैसे हम समझे, क्या समझे? देखिए, उनके द्वारा जो बयान दिया गया है वो उनका निजी बयान है, लेकिन मैं अगर भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता के तौर पे अगर अपना यहाँ पक्ष रखूंगी तो मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि ये गुंजन जी, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है और डॉक्टर मोहन यादव जी की मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। माफी चाहूंगी, बीच में टोक रही हूँ, माफी चाहूंगी, आपको पूरा मौका दिया जाएगा। इस तरीके से जब किसी भी पॉलिटिकल लीडर के द्वारा, आप ही के पार्टी रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा अगर इस तरह का बयान पब्लिकली दे दिया जाए, देखिए पर्सनल बयान कुछ नहीं होता है। आप एक ऐसे मुद्दे पर बात कर रहे हैं जहां जो पूरा क्षेत्र आपके अंडर आता है, जहां की जनता आप पे भरोसा नहीं, एक समझिए, एक बात समझिए, यहाँ की जनता आप पर भरोसा कर रही है, सरकार ने आपको कोई दायित्व दिया है और वो दायित्व लेने के बाद वहां के जिम्मेदार मंत्री अगर इस तरह की बात करें, उनका खुद का कोई अस्तित्व है ना पार्टी में, मायने रखते हैं ना वो पार्टी के लिए। आप मेरी बात पूरी होने देते तो आपको नहीं, आपने शुरुआत ही आपने शुरुआत ही ऐसे कह दिया कि वो उनका निजी बयान है। निजी बयान कैसे है भाई? निजी बयान है, लेकिन उसमें भी तो आगे बताने वाली हूँ ना मैं आपको कि भारतीय जनता पार्टी का क्या इसमें स्टैंड है। आप मुझे मेरी बात रखने दीजिए, कहिए, सुन रहे हैं, कहिए। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि अभी टोकिए मत, पहले पूरी बात होने दीजिए, उसके बाद आप कहिए, ठीक है, आइए बातों पे आइए। आपने टोक की शुरुआत की तो वो सवाल इसलिए दोबारा आ गया। एनीवे, ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, देखिए डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है, उन्होंने मध्य प्रदेश में अनगिनत बार मंचों से अपनी मंशा को जनता के बीच रखा है कि यहाँ पे अपराध को पनपने नहीं दिया जाएगा। नो टॉलरेंस की रीति नीति पे चलने वाला ये प्रदेश है। किसी भी रूप में अपराध को हम नहीं पनपने दिया जाएगा। अपराधी को दोषी करार करते हुए कठोर कार्रवाई होगी, कानून अपनी कार्रवाई करेगा, प्रशासनिक कार्रवाई होगी, और अगर कहीं पे भी इस पूरी प्रक्रिया में किसी का भी नेग्लिजेंस पाया जाता है, चाहे किसी अधिकारी का नेग्लिजेंस क्यों ना हो, किसी पुलिस अधिकारी का क्यों ना हो, उस पे भी कार्रवाई होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश लॉ एंड ऑर्डर के लिए जाने जाने वाला प्रदेश है। अब रही बात माफिया की, तो देखिए मध्य प्रदेश में, अब मैं इससे आपको लिंक बता सकती हूँ कि किसी भी रूप में इस तरीके के अपराध को नहीं सहन किया जाएगा। नो टॉलरेंस की रीति नीति पे चल रहा है, और इसीलिए मंत्री जी द्वारा कहा होगा कि यहाँ माफिया नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश में हम उस मध्य प्रदेश की तरफ लेकर जा रहे हैं जहां पर किसी भी रूप में कोई भी अपराध ना हो, ना करने वाले को भी उतनी कठोर सजा होनी चाहिए और जो उसको सोच रहा है उस पे भी कठोर सजा होनी चाहिए। आपने देखा होगा अभी पहला ही वर्ष हुआ है हमारे मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल का, लेकिन आपने देखा होगा कई ऐसे उदाहरण सामने आए जहां पे पुलिस अधिकारियों का ट्रांसफर भी हुआ, जहां सस्पेंशन भी हुआ, जहां उन्हें ये देखने को मिला कि यहाँ उनकी कहीं नेग्लिजेंस रही होगी। अगर रेत माफिया की भी बात करें हम यहाँ पे, तो इस प्रदेश में माफिया जैसी चीजों को खत्म करने की तरफ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। यहाँ पे अपराध को खत्म किया जाएगा, और अगर कोई ऐसी घटना घटित हो भी रही है, इसीलिए माफियों के हौसले इतने बुलंद हैं गुंजन जी, इसीलिए माफियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि कहते हैं कि लाठी मारोगे तो गोली मार दूंगा। और आप कहती नजर आ रही हैं कि मंत्री जी ने जो कहा वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि माफिया नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा कि माफिया नहीं, आपने शायद बयान ध्यान से सुना नहीं, उन्होंने कहा वो रेत माफिया नहीं है, पेट माफिया है। जरा इस बात को हमें समझाइए, मैं आपको पूरा मौका दे रही हूँ इसी चीज को समझाने का, इस पर बात करिए। ये बात हम बाद में कर लेंगे कि सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, एक बार इस बयान को जरा हमें समझाइए।
देखिए, सरकार का स्टैंड बड़ा क्लियर है। सरकार यहाँ पे विकास के लिए काम कर रही है। सरकार यहाँ किसी अपराधी को पनपाने के लिए नहीं है। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। गुंजन ये जी, कांग्रेस जरा की जो इस है, बयान को अपराधियों क्लियरली को कभी समझाइए नहीं एक बार दिया प्लीज। जाएगा। मैं बयान पे ही आ रही हूँ आपको। आ अगर ही उन्होंने नहीं रही किस हैं आप। मंशा से बयान दिया, ये तो वो जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर मैंने आपको साफ बताया कि यहाँ पे अपराध को नहीं पनपने दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में माफिया जैसा कोई शब्द यहाँ पर नहीं बचता है। अगर कोई माफिया अपने आप को कहलवाता भी, उसका उदाहरण भी देती हूँ। आपने सुना होगा भूमाफिया जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता था। जो नवाचार हमारे मुख्यमंत्री जी लेके आए हैं, हमने रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को जिस तरीके से उसको डिजिटलाइजेशन की तरफ लेके गए, तो उसकी पहल क्यों हुई थी कि किसी भी रूप में कहीं पे भी कोई माफिया ना पनपे, ना भू ना ना माफिया ना। पनपे, ना रेत माफिया पनपे। और इस पे कार्रवाई भी हो रही है। अभी आपने देखा होगा कार्रवाई हो रही है, 2024 तो में क्यों भी इस तरह का बेतुका बड़ी बयान रेत सामने आता है? की क्यों इनके जो हौसले इतने बड़ी बुलंद हैं कार्रवाई कि हुई बाइक है। गिरा करके, ट्रैक्टर लेकर के पुलिस के कब्जे से चले जाते हैं? अगर इतनी ही बुलंद है तो क्यों पुलिस कर्मियों पर, वन विभाग की टीम पर हमले हो रहे हैं? अगर इतनी ही ज्यादा स्थितियां ठीक हैं गुंजन जी, तो क्यों हमें ऐसी खबरें रोज मिल रही हैं? ये सवाल कार्रवाई तो हो बनता रही है। है। चलिए आपके पास आएंगे। अगर धर्मेंद्र कहीं शर्मा कुछ जी से होता है तो ओपनिंग उसमें कमेंट ले कानूनी लेते हैं। कार्रवाई भी होती है। क्या? तत्काल रूप से एफआईआर भी होता है, अरेस्ट भी होता है। कानून अपनी प्रक्रिया और के जिम्मेदार तहत मंत्री काम भी कहते कर हैं रही है। रेत माफिया नहीं पेट माफिया है। और उस बयान को लेकर के हालांकि आप कुछ कहती नजर नहीं आ रही। हालांकि आपको एक बार फिर से मौका देंगे हम। धर्मेंद्र शर्मा जी, इस तरह का बयान यहां पर प्रदेश में सामने आ रहा है, हालांकि इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? नमस्कार सीमा जी, आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। नमस्कार आप सर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस समय रेत माफियाओं की दम पर चल रही है और रेत माफिया भारतीय जनता पार्टी का एक अंग बन गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्री हों, विधायक हों, नेता हों, संतरी हों, मुख्यमंत्री हों, सबका संरक्षण इन रेत माफियाओं को उपलब्ध है। इसका आप ऐसे आसे समझ लीजिए कि एक जिम्मेदार मंत्री, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का महत्वपूर्ण मंत्री ये कह रहा है कि वो रेत माफिया नहीं पेट माफिया, मतलब वो खुलेआम माफियागिरी को बढ़ावा देने की बात यहाँ कहते नजर आ रहे हैं। आप देखिए, इसी मुरैना में एक आईपीएस को इन्हीं माफियाओं ने कुचलकर मार दिया। क्या कार्रवाई हुई? कुछ नहीं। आप देखिए, कुछ दिनों पहले अभी भिंड में रेत माफिया द्वारा कलेक्टर को मारने की कोशिश की गई। कलेक्टर तक, जो जिले का मुखिया होता है, सर्वोच्च अधिकारी होता है एक जिले का, उस कलेक्टर तक को नहीं बख्शा गया। इतने हौसले माफिया के बुलंद हैं। अब ये बात कर रहे थे कि कानून और उसको लेकर जीरो टॉलरेंस है अपराध को लेकर। आप देखिए, अभी कुछ दिनों की घटना है कि एक एसआई को मौत के घाट उतार दिया गया। आज ही के अखबारों में फ्रंट पेज पर सुर्खियां हैं, टीआई पर, एसआई पर किस प्रकार से हमले किए गए। आज मध्य प्रदेश में चारों तरफ जंगल राज है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री हैं, उनका कानून व्यवस्था की तरफ ध्यान ही नहीं है। ध्यान होगा कैसे? इस समय वो केवल और केवल वसूली में व्यस्त हैं। उनको मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। मध्य प्रदेश इस समय जंगल राज की ओर बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश आज आदिवासी दलित भाई बहनों पर अत्याचार में तीसरे पायदान पर है। पूरे देश में मध्य प्रदेश को ऐसी घटनाएं शर्मसार करती हैं। आज रेत माफिया के हौसले तो आप इससे समझ लीजिए, इनके मंत्री हों, विधायक हों, वो खुलेआम खुद ही अवैध रेत खनन करा रहे हैं, क्योंकि एक मोटा पैसा, एक बड़ा खजाना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जेब में रेत, इलीगल रेत के माध्यम से, इलीगल माइनिंग के माध्यम से जा रही है। दूसरी तरफ आप देखिए, एक छोटे छोटे कर्मचारी, परिवहन विभाग के जरा से सौरभ शर्मा की गाड़ी में 52 किलो सोना, करोड़ों कैश, ये सब उसी अवैध गोरख धंधे का नतीजा है। ये चाहे रेत खनन हो, चाहे वो रिश्वतखोरी हो। इसीलिए हम लोग कहते हैं सदैव से, कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता प्रतिपक्ष में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी वो लगातार कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में इस समय कर्ज, कमीशन और करप्शन की सरकार चल रही है। अपराधी बेखौफ है, कोई लगाम इनका नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता से मैं उम्मीद कर रहा था कि वो मंत्री जी के बयान को जिम्मेदारी से लेती और शायद यहां बैठकर माफी मांगती कि उन्होंने गलत कहा। आज मध्य प्रदेश का एक जिम्मेदार मंत्री अगर माफियाओं को इस कदर बढ़ावा देगा, तो आप सोचिए नीचे जो ड्यूटी पर तैनात छोटे कर्मचारी हैं, चाहे वो वन कर्मी हो, चाहे पुलिस कर्मी हो, वो लोग कैसे इन माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर पाएंगे? उनकी तो हिम्मत ही नहीं होगी। जब मंत्री का ही संरक्षण इन रेत माफियाओं को उपलब्ध है, तो छोटा कर्मचारी, सिपाही से लेके एसआई से लेके टीआई तक कैसे इन पर कार्रवाई करेगा? कैसे माइनिंग विभाग इन पर कार्रवाई करेगा? क्योंकि कार्रवाई करने की हिम्मत ही नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठा एक मंत्री, जिम्मेदार मंत्री,
उन माफियाओं को संरक्षण दे रहा है। आप देखिए इनके तार सीमा जी, आपको पता होगा थाने से लेके मुख्यमंत्री के ऑफिस तक इन माफियाओं के तार हैं, और ऐसे वैसे तार नहीं, बड़े स्ट्रॉन्ग तार हैं। ये सब के सब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा संरक्षण प्राप्त है। मैं तो सीधा सीधा कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के संरक्षण में मध्य प्रदेश में अवैध माइनिंग लगातार फल फूल रही है। उस कारण से हमारे कई सारे जाबाज अधिकारियों को अपनी जान से भी हाथ धोने पड़े हैं। लगातार पटवारियों पर हमला होते हैं, लगातार अधिकारियों पर हमला होते हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 21 सालों से आप लगातार देखिए इस प्रकार के घटनाक्रम सामने आ रहे हैं, और अपराध पर इनका इस समय अंकुश है ही नहीं। क्योंकि एक गृह मंत्री जो मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था को संभालने के लिए पूरे टाइम कानून व्यवस्था को देता था, आज फुल टाइम गृह मंत्री है ही नहीं मध्य प्रदेश के पास। मुख्यमंत्री पूरे टाइम अपनी ब्रांडिंग में व्यस्त रहते हैं। कानून व्यवस्था की समीक्षा करे कौन, अधिकारियों की मॉनिटरिंग करे कौन? तो मध्य प्रदेश में इस समय कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी ने जंगल राज फैला रखा है। ठीक है गुंजन जी, पूरा जो मामला है, पूरी जो स्थितियां है कुछ इस प्रकार से हमें अगर देखें कि 9 बदमाश आते हैं, ट्रैक्टर को पुलिस से टीम से जो है वो छुड़ा करके ले जाते हैं। इसके अलावा कहते हैं कि डंडा मारोगे तो गोली मार देंगे। दिन दहाड़े घटनाएं होती हैं, ऐसा नहीं है कि कोई सुनसान जगह पर ऐसी घटनाएं हो रही हैं। दिन दहाड़े पुलिस के साथ, टीम के साथ, अधिकारियों के साथ इस तरह की घटना होती है। और जब इस घटना पर बयान मांगा जाता है जिम्मेदार के द्वारा, मोहन सरकार के मंत्री के द्वारा, तो वो कह देते हैं ये रेत माफिया नहीं है, ये पेट माफिया है। तो इससे क्या समझा जाए? इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं कि जो रेत माफिया कर रहे हैं वो रेत माफिया नहीं है, वो उगाही नहीं है, बल्कि वो लोग तो अपना पेट पालने के लिए सब काम कर रहे हैं। तो अब क्या प्रदेश की जनता को और इन माफियों को बढ़ावा देने की जरूरत पड़ गई है? देखिए, मैं आपकी बात का भी जवाब दूंगी, लेकिन उसके पहले अभी धर्मेंद्र जी ने कुछ सवाल खड़े किए थे, तो पहले उस पे खंडन करना चाहूंगी। मैं आपके सवालों का भी जवाब जरूर दूंगी। इन्होंने वसूली जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया कि वसूली होती है नीचे से लेके ऊपर सीएम हाउस तक। तो पहले मैं याद दिला दूं धर्मेंद्र जी कि आपने तो सिर्फ जो आरोप लगाए हैं निराधार और झूठे आरोप नहीं है, आरोप नहीं है गुंजन जी। क्या सौरभ शर्मा की गाड़ी में 52 किलो सोना नहीं मिला था? ये आरोप मत कहिए आप। तो आप थोड़ा डेकोरम मेंटेन करिए। आप भी जो निराधार बात कर रहे थे, चाहती तो मैं आपको बीच में टोक सकती थी, पर मैंने ऐसा नहीं किया। आपने वसूली की बात की, मैं थोड़ा सा आपको 2018 की तरफ लेके जाती हूँ। 15 महीने की सरकार थी जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे मध्य प्रदेश के 2018 में। ऑन रिकॉर्ड जब उनके 2 OSD नाम के साथ बता रही हूँ, आज की बात कर लीजिए। 21 साल से आपकी सरकार है, सवा साल की सरकार पर मत बोलिए। क्या सौरभ शर्मा की गाड़ी में 52 किलो सोना नहीं मिला था? क्या ये आरोप है? आप सरासर झूठ बोल रही हैं गुंजन जी, गलत बात है, गलत बात। आप झूठ बोल रही हैं बैठकर, आप यहाँ बैठकर झूठ बोल रही हैं, गलत बात है। क्या सौरभ अरे क्या सौरभ शर्मा की गाड़ी में 52 किलो सोना नहीं मिला क्या गुंजन जी? गुंजन जी आप बताइए, क्या सौरभ शर्मा के यहाँ करोड़ों रुपए कैश नहीं मिला क्या? 52 किलो सोना उसकी गाड़ी में सौरभ शर्मा का मसला नहीं है, सौरभ शर्मा का मसला नहीं है। ऐसे अच्छा आप बताइए कि रेत माफिया द्वारा एक IPS की मृत्यु बीजेपी की सरकार में हुई कि नहीं हुई? इसी मुरैना जिले में, आप बताइए। इसी माफिया ने जवाब दे लेने मुझे। ठीक है धर्मेंद्र जी, जवाब दे। योजनाएं थी वो आपने बंद कर दी थी। 51 से ज्यादा ऑन रिकॉर्ड योजना कमलनाथ जी ने आते से ही बंद कर दी थी। उसमें उदाहरण बताती हूँ। अरे आज आप ये बताइए, क्या रेत माफिया द्वारा एक IPS को मुरैना में कुचला गया या नहीं कुचला गया? आप बताइए मुझे, आपकी ही सरकार में। आप ये बैठकर झूठ बोल रही है, आप यहाँ लगातार झूठ बोलेंगी, मुद्दे पर बात नहीं करेंगी। अरे गुंजन जी, आप मुद्दे पर अगर बात नहीं करेंगी, इधर उधर की बात करेंगी तो कैसे काम चलेगा? आप बोलिए ना माफिया द्वारा। अरे आप मुद्दे पर बात करिए ना। ठीक है धर्मेंद्र जी, बीच में नहीं, बस थोड़ा सा समय बचा हुआ है। धर्मेंद्र जी ने अपनी बात पूरी कर लेनी चाहिए, आपके पास आएंगे फाइनल को। धर्मेंद्र जी, मैंने बहुत शांति से आपकी ठीक है गुंजन जी, मुद्दे पे आइए। आप मुद्दे पर बात करें, मैं बिल्कुल सुनूंगा। ठीक है धर्मेंद्र जी, आप शांति रखिए। आप डिसाइड नहीं करेंगे कौन क्या बोलेगा, कौन क्या नहीं बोलेगा। गुंजन जी कुछ कह रही है सीमा जी? गुंजन जी अपनी बात रखिए। तो ज्यादा बेहतर होगा इन्हें।
जब ये वसूली की बात करते हैं तो जब इनके ओएसडी का नाम लिया जाता है मिगलानी और कक्कर का, तो देखिए इन्हें तकलीफ हो गई, क्योंकि ये जानते हैं कि भ्रष्टाचार किस तरीके से चरम सीमा पे था जब इनके मुख्यमंत्री बने थे कमलनाथ जी। मात्र 15 महीने में इन्होंने वल्लभ भवन को ट्रांसफर उद्योग बना के छोड़ दिया था, भ्रष्टाचार का अड्डा बना के छोड़ दिया था। ये आदिवासी समाज की इन्होंने बात की, महिलाओं के खाते में, आदिवासी समाज की महिलाओं के खाते में 1000 रुपए की राशि जाती थी। ये योजना कमलनाथ जी ने आते से बंद कर दी थी। कल्याणकारी योजनाएं देने का काम करती है सरकार, बंद करने का नहीं। कमलनाथ जी ने ऑन रिकॉर्ड 51 से ज्यादा कल्याणकारी योजनाएं बंद करी थी। तीसरी बात इन्होंने कानून की थी, तो ये कानून को सख्ती से इसको सशक्त करना, इसका अमेंडमेंट का काम, जो माइनिंग का कानून है वो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 2023 में भी उसमें संशोधन हुआ, 2019 में भी उसमें संशोधन हुआ और कड़ी रूप से उसमें पेनल्टी भी जोड़ा गया, उसमें सजा भी जोड़ी गई कि अगर कहीं पे भी कोई इस कानून का उल्लंघन करते पाया जाएगा तो उसको सख्ती से उसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो अब सीमा जी, आपका जो सवाल था कि अगर जो आपने जो बताया जो इंसिडेंट हुआ, तो देखिए मैं मानती हूँ ये बहुत दुखद इंसिडेंट था और इस तरीके की किसी भी चीज के अपराध को यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं है। सरकार अपना काम कर रही है, सरकार ने इस पे कॉग्निजेंस लिया है, इस पे एफआईआर की भी बात। तो क्या इस बयान के बाद कार्रवाई होगी मंत्री पर? और जल्द से जल्द इनकी कड़ी से मंत्री एदल सिंह पर कार्रवाई होगी गुंजन जी इस बयान के लिए? इस बयान के लिए क्या कोई सफाई आएगी उनकी तरफ से? उस बयान में उन्होंने कहीं भी रेत माफिया का सपोर्ट नहीं किया। उसमें कैसी बातें कर रही हैं गुंजन जी? एक बार फिर से अगर मैं कहूं टीम के द्वारा बयान सुना दिया जाए, सपोर्ट करने या ना करने की बात नहीं है। उन्होंने कहा रेत माफिया नहीं है, पेट माफिया। या तो आप उस बयान को हमें जरा समझा दीजिए गुंजन जी। देखिए, या तो उस बयान को आप मुझे समझा दीजिए, दर्शकों को समझा दीजिए कि इस बयान का क्या मतलब है। ठीक है, आपके पास समय है, आप ये करिए कि उस बयान को समझा दीजिए। रेत माफिया नहीं है, पेट माफिया है, इस बयान को आप समझा दीजिए। तो बयान देने वाले ही समझा सकते हैं। तो फिर आप कैसे कह रही हैं उन्होंने कहीं जिक्र नहीं किया है? आप कैसे कह रही हैं कि उन्होंने जिक्र नहीं किया है? मैं यहाँ पे पक्ष रखने के लिए अपनी पार्टी की बैठी हूँ, जो मैंने रखा है कि भारतीय जनता पार्टी। अरे एदल सिंह जी, आप ही की पार्टी के हैं ना गुंजन जी? ये वही पार्टी है जिनकी नीति और नियत में सिर्फ जनता का चलिए ठीक है धर्मेंद्र जी, ठीक है, रहने दीजिए। ठीक है धर्मेंद्र जी, महिलाओं को सशक्त कर रहे हैं, गरीबों को। कितना दुखद है। ठीक है धर्मेंद्र जी, कितना दुखद है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मंत्री रेत माफियाओं को बढ़ावा देने के लिए ऐसा बयान दे रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता कह रही है कि मैं पार्टी की, अरे वो पार्टी के ही तो मंत्री हैं, आपकी पार्टी की सरकार है, उसी के वो मंत्री हैं। और मंत्री अगर ऐसा बयान दे रहा है तो बड़ा शर्मनाक है। दूसरी ओर कानून व्यवस्था और रेत माफियाओं के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बात करने से बच रही है, इधर उधर की बातें कर रही है। अरे इस समय 21 साल से मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, जिम्मेदारी आपकी है, आपको जनता ने जनमत दिया है, आपको सरकार दी है कि आप अवैध माइनिंग को रोकें। लेकिन आप इस समय भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता मध्य प्रदेश को लूटने का काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के माध्यम से, चाहे वो अवैध खनन के माध्यम से, लगातार मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज को अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो बात हो रही थी यहाँ पर मंत्री एदल सिंह के बयान को लेकर के। हालांकि इस बयान को लेकर के भाजपा प्रवक्ता के द्वारा बार बार ये कहना कि ये उनका पर्सनल बयान है, व्यक्तिगत बयान है, इस पर किसी तरह की टिप्पणी ना करते हुए यानी कि बचते नजर आ रही हैं। हालांकि कांग्रेस प्रवक्ता लगातार इस विषय को लेकर निशाना जरूर साधते नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।